इतिहास में ना कई महान योद्धाओं की कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियों का अंत वो इतना ड्रामेटिक होता है कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही आखिरी दिन की कहानी में उतरेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध की कहानी। जरा सोचिए, युद्ध का मैदान है, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन, और एक रानी अपनी पीठ पर बंधे बेटे के भविष्य के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक को ये आखिरी हुक्म दे रही है। ये एक ही पल में एक माँ की चिंता भी है और एक शासक की जिम्मेदारी भी। पर सवाल यह है कि ये नौबत आई ही क्यों? वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इतिहास की सबसे बहादुर रानियों में से एक को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, उन घटनाओं को समझते हैं जो इस पल की वजह बनी। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें ठीक उसी दिन की सुबह में लौटना होगा। युद्ध का शोर शुरू होने से पहले उस सुबह का मंजर आखिर कैसा था? सुबह का वक्त तो था, पर हवा में शांति नहीं बल्कि एक भारी खामोशी थी। पूरब में आसमान एकदम लाल था, मानो आने वाले खून खराबे का इशारा कर रहा हो। रानी के वफादार साथी जैसे मुंदरबाई, जिनकी आंखों में आंसू थे, शायद वो सब जानते थे कि ये आखिरी सुबह हो सकती है। तो लड़ाई से ठीक पहले रानी ने एक लीडर की तरह अपने सबसे खास लोगों को आखिरी इंस्ट्रक्शंस दिए। रघुनाथ सिंह से कहा कि वो उनके साथ ही रहें, एक पल के लिए भी अलग ना हो। जूही को तोपखाने की कमान संभालने का हुक्म दिया। और सबसे जरूरी, रामचंद्र देशमुख को जिम्मेदारी सौंपी अपने बेटे मतलब झांसी की विरासत दामोदर की रक्षा की। ये आदेश दिखाते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ लड़ाई पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी था। और फिर जैसे ही सूरज निकला, युद्ध का बिगुल बज गया। अब हम रानी को एक शासक के तौर पर नहीं बल्कि एक कमांडर के रूप में देखेंगे। रानी जब मैदान में उतरी तो उन्होंने एक सैनिक वाली लाल वर्दी पहन रखी थी, पर उस वर्दी के ऊपर हीरो और मोतियों का एक खूबसूरत कंठा चमक रहा था, और हाथ में जो तलवार थी वो सुबह की धूप में कौंध रही थी। यही वो छवि है एक योद्धा रानी की, जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अंग्रेजों का प्लान सीधा था, रानी को चारों तरफ से अपनी घुड़सवार सेना से घेर लो। लेकिन रानी ने उनकी हर चाल का जवाब दिया, और जवाब भी कैसा, एक और हमले से। वो खुद सबसे आगे रहकर लड़ रही थीं और दुश्मन को पीछे धकेल रही थीं। लड़ाई चल रही थी और फिर एक ऐसा मोड़ आया जब सारा पासा एकदम से रानी के खिलाफ पलट गया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि रानी की असली ताकत में से एक उनका तोपखाना है, जिसे जूही संभाल रही थी। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली और सीधा तोपखाने को ही अपना टारगेट बना लिया। अंग्रेज घुड़सवारों ने जूही के तोपखाने पर धावा बोल दिया। जूही भी तलवार लेकर उनसे भिड़ गईं, लेकिन वो घिर गईं और मारी गईं। ये रानी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और मुश्किलें बस यही नहीं रुकीं, मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। ब्रिगेडियर स्मिथ की एक टुकड़ी ने पीछे से रानी की फौज पर हमला कर दिया, और इसी अफरा तफरी में पेशवा की दो सबसे जरूरी तोपें भी दुश्मन के हाथ लग गईं। मतलब सिचुएशन बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां हम रानी लक्ष्मीबाई के उस महान बलिदान को देखेंगे, जब उन्होंने लगभग नामुमकिन हालातों में भी हार नहीं मानी। जब रानी चारों तरफ से घिर गई ना, तब उन्होंने वो किया जिसकी कहानियां हम आज भी सुनते हैं। उन्होंने अपने घोड़े की लगाम दांतों में दबा ली, दोनों हाथों में तलवारें ले लीं और दुश्मनों को काटते हुए अपना रास्ता बनाने लगीं। ठीक उसी वक्त उनके साथी तात्या टोपे ने अंग्रेजों की सेना पर हमला कर दिया। ये बहुत जरूरी मदद थी, जिसने अंग्रेजों का ध्यान भटका दिया, लेकिन इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी उम्मीद नहीं थी। रानी अब अकेली रह गईं और उनके पीछे सिर्फ कुछ ही सैनिक बचे थे। और अब उनकी आखिरी लड़ाई, एक एक पल। सबसे पहले एक सैनिक ने कटार से उनकी छाती के नीचे वार किया। रानी ने पलटकर उसे मार गिराया। फिर दूसरे ने उनकी जांग में गोली मार दी। रानी ने उसे भी खत्म कर दिया। वो लड़ती जा रही थीं, लेकिन तभी उनका घोड़ा एक छोटे से नाले के सामने आकर रुक गया। उसने पार करने से मना कर दिया। वो वहीं फंस गईं, और बस वहीं पर एक आखिरी सैनिक ने उनके सिर पर तलवार से वो जानलेवा वार किया। जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनमें लिखा है कि उस वक्त उनके घावों से खून के फव्वारे छूट रहे थे। ये शब्द ही बताते हैं कि उनकी हालत कितनी कितनी ज्यादा गंभीर थी। और यहीं पर उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। सिर पे इतना गहरा घाव लगने के बाद भी
उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत इकट्ठा की और अपने उस आखिरी हमलावर को भी मार गिराया। लड़ाई का शोर अब शांत हो चुका था। अब कहानी रानी के आखिरी पलों की है और उनकी अंतिम इच्छा की। जैसे ही वो घोड़े से नीचे गिरीं, उनके वफादार सैनिक रामचंद्र देशमुख और रघुनाथ सिंह भागकर उनके पास पहुंचे। वो समझ गए थे कि वक्त बहुत कम है। सूरज ढलने से पहले उन्हें अपनी रानी को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना ही होगा। और यहां रानी ने अपनी दूसरी और आखिरी आज्ञा दी। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये मौत में भी अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान को बचाने का ऐलान था। उनके वफादार साथियों ने पास ही में बाबा गंगादास के कुटिया में ले गए और वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी सांस ली और उनके साथियों ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, कैसे एक योद्धा का बलिदान सिर्फ एक मौत न रहकर पूरे राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का प्रतीक बन जाता है। यही तो उनकी विरासत है जो आज भी हम सबको इंस्पायर करती है।